हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिली गई होगी, यहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं उन सभी की प्लेलिस्ट मैं बनाते जा रही हूँ और प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो जो भी चैप्टर आपको देखना है पर्टिकुलर, आप उस चैप्टर की लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा चैप्टर जितना भी हमने किया है सारे के सारे वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, यानी कि चैनल के अंदर जाके आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स जो है वो मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप इजीली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है। तो देखें ज़रा, The difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree। देखिए, पॉलीगन मतलब जैसे कि सबसे कम साइड्स वाला जो पॉलीगन है वो ट्राइंगल होता है हमारा। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3। फिर उससे ज़्यादा कोई भी तरह का आप रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, ठीक है, तो 4 साइड हो गई। तो मतलब इस तरह का क्लोज शेप जो रहेगा 3 साइड से 3 और 3 साइड से ज़्यादा का जो भी रहेगा वो रहता है आपका पॉलीगन। इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे कि 1 2 3, तो ये एक पॉलीगन हो गया। इस तरीके से अगर आप रेक्टेंगल बना लेते हैं 4 साइड का तो ये भी क्या हो गया आपका, एक पॉलीगन हो गया। और भी कई सारे बनते हैं इस तरह से। ये बन गया हमारा 5 साइड का, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस तरीके से और भी कई सारे बनते हैं, मगर ये पूरे के पूरे क्लोज्ड होते हैं। जो भी फिगर रहते हैं ये क्लोज्ड होते हैं, इनको हम कहते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन में कितनी भी साइड हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर सबसे कम 3 होती हैं, ठीक है। तो इस तरह का होता है पॉलीगन, समझ लिया हमने। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा क्या एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि एक तो ये, फिर इसी का जस्ट नेक्स्ट ये, या फिर ये और इसका नेक्स्ट ये। तो जो भी 2 नेक्स्ट आपके एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है और एक्सटीरियर की बात नहीं हो रही, तो जो इंटीरियर एंगल है उनमें 5 का डिफरेंस है। मतलब अगर ये 30 डिग्री हुआ तो इसके उसके बीच में ये 35 का होगा। बात आगे समझ में क्लियर? ठीक है। तो ऐसा हमको बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। इससे आगे जाएंगे, यहाँ पर तो 35 है तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। इनमें 5 का डिफरेंस है। इस तरह का हमसे बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर भी AP ही काम करेगी क्योंकि 5 का डिफरेंस है एंगल्स में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और बोला आगे क्या जा रहा है, इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। अब सबसे छोटा जो एंगल है, मान लीजिए इस ट्राइंगल की बात करें तो सबसे छोटा जो एंगल हमको बोला गया है वो है 120। तो हमको बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। अब आप बोलेंगे कि एंगल हमको दिए हैं, साइड पूछी जा रही है, तो सिंपल सी चीज़ है कि ट्राइंगल है ये, इसमें 3 साइड हैं तो 3 ही तो एंगल है ना। ये आपका स्क्वायर बना लिया तो इसमें 4 एंगल हैं तो 4 ही साइड है, 1 2 3 4, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगन है उसमें जितने एंगल रहेंगे उतनी उसकी साइड रहती हैं, ठीक है। बात आगे समझ में। तो अगर हम एंगल भी फाइंड कर लेंगे तो हमको नंबर ऑफ साइड मिल जाएंगी, क्योंकि कोई भी पॉलीगन रहेगा उसमें उतने ही एंगल रहेंगे जितनी उसमें साइड होती हैं, सिंपल, ठीक है। तो एंगल दिया हुआ है, अगर हम एंगल नंबर ऑफ एंगल भी फाइंड कर लेंगे उसमें कितने हैं तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कितनी साइड हैं। तो कैसे करा जाए इसको, देखो थोड़ा सा रफली समझते हैं। सबसे छोटा जो एंगल है वो 120 है, 120 से छोटा और कोई नहीं है, 120 सबसे छोटा बोला जा रहा है। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120, तो 120 से जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा 125, उससे नेक्स्ट रहेगा वो हो जाएगा 130 एंड सो ऑन, ठीक। बात आगे समझ में। तो इस तरीके से ये हमारी क्या बन रही है, AP तो बन गई, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर इसके हमको ये पता चल जाए कि इसमें एंगल कितने हैं, जैसे कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मतलब लास्ट वाला क्या है AN। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि अगर हम AN फाइंड कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि लास्ट वाला जो टर्म है वो क्या है।
उसी से हम फाइंड कर लेंगे कि लास्ट टर्म कितना है। अगर n मिल जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ एंगल पता चल गया मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड हमको मिल जाएगी। बात इतनी आ गई समझ में कि यहाँ पर ये जो है ना, ये नंबर ऑफ द साइड ये आपको घुमाने के लिए दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन में कितनी साइड होंगी, जितने एंगल होंगे उतनी ही साइड होंगी। ठीक है, तो ये जो रफली किया है, सबसे पहले मैं इसको हटाने थोड़ा सा सिस्टमैटिक करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या दिया है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है 120 और डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो है वो 5 डिग्री है। मतलब जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनके बीच में 5 का डिफरेंस है अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव एंगल हैं तो। जैसे कि 120 के जस्ट बाद वाला मतलब कॉन्सिक्यूटिव, जैसे 1 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाएगा 2, 3, 4, 5 इस तरह से। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पहला एंगल है अगर 120 डिग्री तो इसका कॉन्सिक्यूटिव 125 होगा। तो सबसे छोटा तो ये है, तो कम तो करना नहीं है, बढ़ाना ही है, क्योंकि स्मॉलेस्ट इसीलिए बोला गया है। तो डिफरेंस मतलब तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे हम कि 125 में से 5 कम कर दो, क्योंकि 5 का डिफरेंस है तो 115 हो जाता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया है स्मॉलेस्ट एंगल, तो सबसे छोटा यही है। अब जो भी रहेंगे वो इससे बड़े ही रहेंगे। मतलब अगर 120 है तो 125 इसके आगे कराएगा, मतलब इनके बीच में 5 का डिफरेंस रहेगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा 125 डिग्री, इसका नेक्स्ट रहेगा 130 डिग्री एंड सो ऑन। ज़्यादा आगे नहीं जाते हम। और हमको बोला गया है कि जो नंबर ऑफ साइड है वो फाइंड करना, लेकिन नंबर ऑफ साइड उतनी होंगी जितने एंगल्स होंगे। तो अगर an हम फाइंड कर लेते हैं या फिर इसका नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने एंगल हैं, और ये पता चलेगा कि कितने एंगल है तो हमको पता चल जाएगा कितनी साइड है। ठीक, तो इतनी बात आ गई समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। सो ये क्या बन गई हमारी, एक AP बन गई, क्योंकि देखिए 5 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया। और अगर डिफरेंस जो है वो सभी जगह सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम है, ओवरऑल कहने का मतलब ये कि ये बन गई AP। तो अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म देखें आप, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 120 डिग्री। और जो भी कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है सभी जगह, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 5। और ऐसे भी देखेंगे तो 130 माइनस 125 5, 125 माइनस 125। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोल लो या फिर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स बोल लो, n हमको फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही लिख देती हूँ मैं ना, n हमने सपोज कर लिया, n हमारे पास नहीं है। लेकिन अब हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि हम n फाइंड कर पाएँ, क्योंकि अगर an होता तो हम डायरेक्ट n फाइंड कर सकते थे, लास्ट टाइम हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को शो करा जाता है। तो साइड और एंगल, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर साइड्स हमको फाइंड करनी है, और अगर हमको एंगल भी मिल जाते हैं तब भी हमको साइड मिल जाएंगी। ठीक है, तो साइड और एंगल को शो करने वाला हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। आपने शायद इससे पहले इसको पढ़ा है। ये जो रिलेशन है ये साइड्स और एंगल्स के बीच में है। मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड हों तो हम जो है, जो भी हमारा पॉलीगन है, मान लीजिए ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, तो उसके सारे के सारे एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम से समझ लेते हैं। जैसे हमको पता है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें कितनी साइड होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 साइड होती हैं। तो अगर हमको नंबर ऑफ साइड पता है तो उन नंबर ऑफ साइड के बेस पर हमको ये पता चल जाएगा कि इसके सारे के सारे जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा। तो वैसे तो हमको पता है कि जो ट्राइंगल है उसके सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल होता है इन सभी का कितना होता है 360 डिग्री, ये हमको पता है। लेकिन फिर भी अगर इससे हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, जैसे 180 डिग्री एज इट इज़। अब अगर क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें तो इसमें कितनी साइड होती हैं,
4 साइड होती है, एन की प्लेस पर 4 रख दो, 4 रख दो, ठीक है ना। तो अगर साइड हमको पता है तो हम सम फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर उस पॉलीगन के सारे एंगल्स का। तो 4 - 2, तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, 4 - 2 2, और 180 × 2 ये हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल जो भी रहेगा 4 साइड का, उसके सारे के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ये तो हमको पहले से ही पता है ना, लेकिन इससे हम फाइंड कर सकते हैं सारे एंगल का सम। लेकिन एपी के अकॉर्डिंग भी हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा के सारे के सारे एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? इसको तो हटा दो, ठीक है। तो ये तो मैंने रफली आपको समझाया था। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो होता है, ये हमको बताता है कि जो भी पर्टिकुलर पॉलीगन है उसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना है, ठीक। लेकिन क्योंकि जो हमारी एपी है उसमें भी हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 2a + n-1 × d, क्योंकि जो भी हम सम फाइंड करेंगे वो तो सारे के सारे एंगल का ही करेंगे ना, क्योंकि जो हमारे एंगल हैं वो इसी तरीके से एपी में तो है 120, 125, 130, तो ये तो सारे के सारे एंगल हैं। तो यहाँ पर भी तो हम सारे के सारे एंगल का सम फाइंड कर रहे हैं, और ये जो फॉर्मूला है ये भी सारे के सारे एंगल का सम बताता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक। जैसा हमने अरिथमेटिक मीन वाला एक क्वेश्चन था पिछले वीडियो में, ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगी, यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि ये दो नंबर है, इनका अरिथमेटिक मीन ये है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको अरिथमेटिक मीन पता था, हमने उन दोनों को इक्वेट कर दिया। इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये हमको पता है कि ये सारे के सारे जो भी एंगल रहेंगे पर्टिकुलर जो भी पॉलीगन, उस पॉलीगन में जो भी एंगल रहेंगे उन सभी का सम ये हमको बता देगा। लेकिन क्योंकि जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें है 120, 125, 130 एंड सो ऑन, तो एपी बन रही है, तो एपी में भी तो हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ एन टर्म हम फाइंड करें, क्योंकि जितने भी टर्म है वो सब क्या है, हमारे एंगल्स ही तो हैं, तो एंगल्स का ही सम फाइंड होगा, और ये भी एंगल्स का ही सम बताता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। चलिए तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंगल है 120। हमको ये बोला गया है कि जो भी पॉलीगन है उसके दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल जो है उनमें 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस मतलब नेक्स्ट जो होगा वो 125 होगा, क्योंकि सबसे छोटा 120 है, 120 से छोटा तो जाना ही नहीं है। इस तरीके से हमने इनको अरेंज करा, तो ये बन गई है एक एपी। एपी के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन लिख लिए, लेकिन एन टर्म हमारे पास है नहीं, तो हम एन टर्म का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। लेकिन अगर बात करें तो अगर पर्टिकुलर कोई भी पॉलीगन है, अगर उसकी नंबर ऑफ साइड हमको पता है, तो उनके बेस पर हम इस फॉर्मूले के थ्रू 180 n-2 के थ्रू हम सारे के सारे जो एंगल है उनका सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसका एक एंगल है 60 का, दूसरा 60 का, तीसरा 60 का, तो फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू, अगर हमको साइड पता हो तो, ठीक है। तो हमको तो पता है कि 180 होता है ट्राइंगल के सारे एंगल का सम, लेकिन ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 3 पुटअप कर दिया, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, और 180 × 1 क्या हो जाएगा 180 डिग्री तो निकलेगा ना। बात आ रही समझ में यहाँ पर? तो ये फॉर्मूला हमारा काम करता है। लेकिन क्योंकि ये एपी है तो यहाँ पर हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम एंगल का सम फाइंड कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू भी एंगल का सम फाइंड कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। बात आई समझ में? चलिए, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ठीक। अब आप बोलेंगे इस फॉर्मूले का हम करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए ध्यान से, हमको सम नहीं पता, हमको n भी नहीं पता, तो n/2 रहने दीजिए, 2a, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, तो a कितना हो जाएगा 120 डिग्री, प्लस n नहीं है, n को रहने दीजिए, n-1, d कितना है 5, सभी के बीच में 5 5 का डिफरेंस है। इसको सॉल्व कर लीजिए, n/2 12 × 2 हो जाएगा 24, यानी 240, प्लस 5n - 5, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 240 - 5, ये हो जाएगा 235 + 5n। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ओवरऑल देखा जाए
तो ये जो सम ऑफ एन टर्म हमने फाइंड किया, यहाँ पर भी एंगल्स का सम है, एंगल्स के सम फाइंड कर रहे हैं, और ये जो है ये भी तो एंगल्स का ही सम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये भी एंगल का सम है, ये भी एंगल का सम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों को हम इक्वल लिख देंगे, ठीक। सो अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में ये था, इक्वेशन फर्स्ट में ये था, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी एंगल्स का सम है और ये भी एंगल्स का सम है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो 2 है ये डिवाइड में है, इक्वल्स टू को उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा n ब्रैकेट के अंदर 235 प्लस 5n इक्वल टू 2 यहाँ पर आ गया तो 180 इंटू 2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 360 डिग्री। 180 डिग्री इंटू 2, 180 इंटू 2 कितना होगा, 360 तो होगा ना। तो ये वाला 2 जो है ये उस तरफ गया, ठीक। तो 180 इंटू 2 360। ब्रैकेट के अंदर है n माइनस 2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इस n का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 235n प्लस 5n में n का होगा तो 5n स्क्वायर इक्वल टू 360 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360n माइनस 360 इंटू 2 720। बात आगे समझ में। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए जहाँ जहाँ लगता है कि आपको नोट करना है, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिए। अब देखो ये भी n है, ये भी n है, तो हम इन सभी को एक तरफ कर लेते हैं एक साथ। तो देखो जो इस तरफ है पहले से ही उनको हम इसी कलर से लिखेंगे, 5n स्क्वायर प्लस 235n, ये यहीं से है ना। अब इक्वल्स टू के इस तरफ से हम इसको लाएंगे और इसको लाएंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये माइनस का है तो प्लस का होगा, ठीक। तो माइनस 360n प्लस 720 इक्वल टू 0, क्योंकि उस तरफ तो कुछ बचा ही नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5n स्क्वायर तो एक ही है, ये n है, ये n, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 360 में से 235 माइनस होगा तो बचेगा माइनस 125, माइनस का इसलिए क्योंकि 360 बड़ा है, प्लस 720 एज इट इज इक्वल टू 0। अब सभी को देखें, क्या सभी में हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें भी आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, और इधर भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये करा क्यों है, ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाए और छोटा हो जाए, ठीक। तो ये 5 से तो ये 5 कैंसिल, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 2 बचा हो गया 22, 5 4s are 20, 5 4s are 20, ठीक। ये भी कैंसिल हो गया और 0/5 तो 0 हो जाएगा। तो जो बचा है अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बस इसको हमको सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो n स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकला तो बचा n माइनस 16, यहाँ से माइनस 9 कॉमन निकला तो बचा n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा n माइनस 16 फिर n माइनस 9 इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। तो n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 9 इक्वल टू 0 अलग अलग कर लिया। तो यहाँ से आ गया n इक्वल टू पॉजिटिव 16
और n इक्वल टू +9। ठीक है, बात आ गई समझ में क्लियरली। चलिए तो यहाँ पर हमारी n की दो वैल्यू आ गई, दोनों ही पॉजिटिव हैं। बस n हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही आंसर आपके ठीक है। लेकिन फिर आप बुक में देखेंगे, बोलेंगे बुक में तो हमारा n इक्वल टू 9 अकेला ही दिया हुआ है, इसका क्या रीज़न है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो हम हमारा यहाँ पर nth टर्म फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर भी nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर n कितना है 16, तो 16 ले रहे हैं हम, और a तो हमारा वही है 120, क्वेश्चन में बोला है ना। n कितना है 16 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d 5 है, तो ये हो गया 120 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 120 और 15 5 जार 75, तो ये हो जाएगा 195 डिग्री। ठीक, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 120 प्लस 9 माइनस 1 डी है 5, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5, तो 120 8 5 जार 40, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। अब आप बोलेंगे 195 और 160 में क्या दिक्कत है, क्यों 9 बोला गया। तो एक चीज़ आपको समझनी होगी, आपका कोई भी पॉलीगन देख लीजिए, ये क्या है, ट्राइंगल है। यहाँ पर जो भी एंगल बनेंगे, देखिए जो भी एंगल बनेंगे वो ऑब्वियसली 180 से कम बनेंगे, 180 डिग्री से कम बनेंगे। आप कोई भी बना लीजिए, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो यहाँ पर 90 का बन रहा है। और आगे हम अगर जाते हैं, ये भी एक पॉलीगन है, कितनी साइड है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है। इस एंगल को देखिए, क्या ये 180 से बड़ा है, क्योंकि 180 का एंगल कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये हो जाता है 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी आप एंगल देख लीजिए, साइड्स के बीच में कोई भी एंगल जो बनेगा आपका, ये 180 से कम का ही बनेगा। और ये जो एंगल आ रहा है ये 195 का आ रहा है। ओवरऑल सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 से कम के ही होते हैं। तो ये 195 तो हो ही नहीं सकता, जब 180 से कम के ही होते हैं इंटीरियर एंगल, 195 कहाँ से होगा। इसलिए 160 रहेगा और n हमारा जो है वो 9 रहेगा, इसलिए बुक में n इक्वल टू 9 दिया। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ये इसका रीज़न है। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था स्मॉलेस्ट एंगल है 120, सभी एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल उन सभी में 5 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 120 125 130 एंड सो ऑन लिखा। तो इससे हमको समझ में आया कि ये तो एक AP फॉर्म हो रही है। हमने फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 120, कॉमन डिफरेंस हो गया 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n हमारे पास था ही नहीं, तो हमने इसको n सपोज कर लिया। अब फाइंड करें तो करें कैसे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए an ही नहीं है, उससे हम फाइंड कर लेते। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर साइड हमको पता हो तो हम जितने भी एंगल रहते हैं पॉलीगन के इंटीरियर एंगल, उन सभी का सम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, एंगल्स का सम। लेकिन सम ऑफ n टर्म, अब सम ऑफ n टर्म मतलब क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे एंगल ही है ना, एंगल के सम फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ n टर्म के फॉर्मूले से इन सभी एंगल को हम ऐड कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी है, तो ये तो है ही, ये हमको पता है। लेकिन क्योंकि ये AP है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करा। देखो A की प्लेस पर हमने 120 रखा, D की प्लेस पर हमने 5 रखा, इसको सॉल्व करा, इसके बाद हमको मिला ये, तो ये मिल गई सेकेंड इक्वेशन। तो ऑब्वियसली हम जो फॉर्मूला है उसमें भी सम फाइंड कर रहे हैं एंगल का, यहाँ पर भी एंगल का ही सम फाइंड कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमने इनको सॉल्व करा, n के फॉर्म में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा तो n की दो वैल्यू मिली, दोनों ही पॉजिटिव थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और कंप्लीट नंबर रहेंगे, डेसिमल में नहीं रहेंगे। तो दोनों आंसर आ गए हमारे
16 और 9, लेकिन आपकी बुक में 9 दिया हुआ है। तो उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया कि जो भी आपके पॉलीगन होते हैं उनका इंटीरियर एंगल आप कभी भी देखेंगे तो 180 से हमेशा कम ही रहेगा। 175 तक भी हो जाएगा, 179 तक भी हो जाएगा, लेकिन 180 से कम ही होते हैं। लेकिन जब हमने n की प्लेस पर 16 रखा तो 16 पुट अप करने पे जो हमारा एंगल आ रहा था वो 195 आ रहा था, मतलब 180 से ज़्यादा। तो मतलब वो एंगल पॉलीगन का रहेगा ही नहीं, मतलब n इक्वल टू 16 हमारा आंसर नहीं रहेगा, हमारा आंसर रहेगा n इक्वल टू 9। ठीक है, बात आ गई समझ में क्लियरली। चलिए, आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 9.2 है उसका लास्ट क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है और आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।